इधर उत्तर भारत के कई राज्यों में लू की वजह से बुधवार दोपहर तक 81 लोगों की जान जा चुकी है और देश में लू की कहर को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने निर्देश जारी किए हैं और केंद्र सरकार के अधीन आने वाले सभी अस्पतालों और मेडिकल इंस्टीट्यूट को निर्देश भेजे गए हैं। नड्डा ने कहा कि हीट वेव यानी कि लू से बीमार लोगों को इलाज में प्राथमिकता दी जाए। इस बीच मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि दक्षिण उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और उत्तरी मध्य प्रदेश, ओडिशा, बिहार और जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, दक्षिण बिहार और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक रहा है और दिल्ली में तो अधिकतम तापमान सामान्य 44 डिग्री सेल्सियस ही रहा, जो कि सामान्य से 5 डिग्री ज़्यादा है। न्यूनतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस मौसम के लिए सामान्य से कम 6 डिग्री ज़्यादा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने ये भी जानकारी और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो सुनिश्चित करें कि सभी अस्पताल हीट वेव से प्रभावित लोगों को सबसे बढ़िया स्वास्थ्य सेवा इलाज प्रदान करने के लिए तैयार रहे और हीट वेव की स्थिति और केंद्र सरकार के अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए नड्डा ने उन अस्पतालों में विशेष हीट वेव इकाइयां शुरू करने का निर्देश दिया है। नड्डा ने अपने अधिकारियों को ये निर्देश ऐसे समय में दिया है जब देश के बड़े हिस्से में भीषण गर्मी पड़ रही है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक लू के प्रभाव को कम करने के लिए दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच धूप में बाहर निकलने से बचें। अन्य दिशा निर्देश जो हीट वेव से प्रभाव को कम करने में मदद कर सकते हैं वो आपको बताते हैं। आईएमडी के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार का कहना है कि हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के लिए यह अलर्ट जारी रहेगा और इस बीच मौसम विभाग के अनुमान लगाया है कि दिल्ली एनसीआर में 30 जून तक मानसून दस्तक दे सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहने के बीच पिछले 48 घंटे के दौरान दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जो वंचित सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से जुड़े लोग हैं, ऐसे 50 लोगों के शव बरामद किए गए। हालांकि पुलिस और स्वास्थ्य अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है कि क्या सभी की मौत गर्मी से ही हुई है, लू लगने की वजह से हुई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि इंडिया गेट के पास बच्चों के पार्क में 55 साल के एक व्यक्ति का शव मिला और उन्होंने बताया कि मौत के कारण का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। बेघर लोगों के लिए काम करने वालों के गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ने दावा किया कि 11 से 19 जून के बीच दिल्ली में भीषण गर्मी की वजह से 192 बेघर लोगों की मौत हुई है। भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहने के चलते लू लगने से जान गंवाने वाले लोगों और यहां अस्पतालों में इससे पीड़ित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। दक्षिण से अहम खबर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।